और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर बड़ी बैठक, प्रदूषण पर केंद्र की आपात बैठक जारी है। 5 राज्यों के मुख्य सचिव इसमें शामिल हुए। वीसी के जरिए सीएस निरंजन आर्य भी जुड़े हैं। प्रदूषण कम करने की रणनीति पर यह चर्चा चल रही है। पराली को लेकर भी फैसला हो सकता है। 5 राज्यों की ये बैठक है और दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बना हुआ है, जिसे स्मॉग कहा जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी को लेकर केंद्र की आपात बैठक है। 5 राज्यों के वीसी के जरिए इसमें सीएस जुड़े हैं। निरंजन आर्य भी इसमें डिजिटली भाग ले रहे हैं। इस प्रदूषण को लेकर क्या कदम उठाए जाएं, कौन से ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे देश की राजधानी दिल्ली या फिर एनसीआर में ये प्रदूषण कम हो जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में धम गोटू माहौल बना हुआ है। सांस लेने में घुटन, हर तरफ जो है वो स्मॉग ही स्मॉग नजर आ रहा है। अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, ये दिल्ली के लिए नई समस्या नहीं है। हर साल इस तरीके का प्रदूषण दिल्ली वासियों को झेलना पड़ता है और अब हालत ये हो गई है कि देश की राजधानी का ये प्रदूषण आसपास के राज्यों तक जाने लगा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। बैठकें हर साल होती हैं, तमाम विचार विमर्श हर साल किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट तक को यह कहना पड़ गया कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति है, लॉकडाउन लगाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है न सिर्फ दिल्ली का है, एनसीआर का, बल्कि 5 राज्य इसकी चपेट में हैं। और आज मुख्य सचिव इस बात को लेकर के काफी गंभीर थे। निरंजन आर्य, उन्होंने साफ कहा कि जो खास तौर पर हमारे अलवर और भरतपुर जिले हैं जो कि सिटे में हैं, बहुत सटे में हैं दिल्ली से, तो वहां पर जो भी एक्टिविटीज हैं जिनसे प्रदूषण बढ़ता है, जिनसे पराली जलाने की बात होती है, या वहां पर और भी कोई एक्टिविटीज है, उनको लेकर के मॉनिटरिंग करने की, उन पर सख्ती बरतने की, और खास तौर पर शादी ब्याहों में भी जो आतिशबाजी होती है और दूसरे जो समारोहों में जो आतिशबाजी होती है, उन तमाम चीजों पर रोकथाम करके एक्शन लेने की बात कही गई है। कहीं ना कहीं जो राजस्थान की तरफ से जो प्रदूषण में हिस्सेदारी होती है उस पर रोकथाम करने की बात की गई है और विस्तृत अध्ययन करने की बात की गई है कि कौन कौन से ऐसे नए कारण हैं जिनकी वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स गड़बड़ाता जा रहा है। और न सिर्फ राजस्थान बल्कि एनसीआर से जो धुआं आता है या स्मॉग आता है, उसको लेकर के क्या कारगर कदम अन्य राज्यों के साथ मिलकर के संयुक्त अभियान चला करके लिए जा सकते हैं। जी आसिफ। अरबाज, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, लगातार ये मुद्दा भी सामने आता रहा है कि पड़ोसी राज्यों में, राजधानी के पड़ोसी राज्यों में जब किसान पराली जलाते हैं तो उसका जो धुआं है वो भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक पहुंचता है और ये स्मॉग जो है वो लगातार बना रहता है। और ये भी कोई नया विषय नहीं है, पराली हर साल जलाने का मसला है, लेकिन इस पर ना राज्य सरकारें ना केंद्र सरकार कोई ठोस कदम उठा पाई है। देखिए, ये ठोस कदम का ही पहला कदम है जिसमें 5 राज्य मिलकर के मंथन कर रहे हैं कि हम इन चीजों पर जो होने वाले एक्शन हैं उनको लेकर के मिलजुल करके साझा प्रयास करें। राजस्थान की तरफ से जो फिक्र जताई गई है दूसरे राज्यों में, अलवर और भरतपुर में जो एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ रही हैं, खासतौर पर आज देखिए कि हमने सुबह नोट किया कि राजस्थान में जो हनुमानगढ़ है और आसपास का क्षेत्र, जहाँ भी जो आप देखें कि चावल की खेती होती है, वहां पर पराली जलाने की घटनाएं लगातार जारी हैं। उन चीजों की रोकथाम करते हुए कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की है कि लोगों को साथ में लिया जाए, किसानों को साथ में लिया जाए, उनके जो पराली जलाने के कारण हैं उनका खत्म किया जाए और दूसरे जो प्रदूषणकारी तत्व हैं उनको रोकने की कोशिश की जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।